नहीं जमेगा। ये चौपाई याद है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबसे बड़ा पाप है किसी को पीड़ा देना, झगड़ा लगाना, कलह पैदा करना। चलो हाथ नहीं उठा रहे हो तो उस मन में सोचना आज से बंद कर देना, धीरे धीरे बदल जाना। तुम लोग ऐसे हो नहीं इसलिए हाथ नहीं उठा, झगड़ा लगाने वाले नहीं हो इसलिए नहीं उठा रहे हो, जान रहे हैं, लेकिन फिर आगे नहीं लगाना, जो हुआ सो होगा। यही देखो श्रावस्ती जिला है, यहाँ पे एक अंगुलमाल डाकू रहता था श्रावस्ती में, गुफा होगी जानते होंगे। यहाँ भगवान गौतम बुद्ध आए तो ये सामने निकला, इसके एरिया में कोई जाता था तो उसे मार डालता था और उसकी 10 उंगलियों को काट कर माला पहन करके नाचता था। भगवान गौतम बुद्ध आए तो निकला, जोर से हंसा, ले जाओ। उल्टा रखे हो भगवान को, हर देखो हमारी तरफ देख रहे हैं भगवान, ऐसे सबके तरफ देखो प्रभु, सबका कल्याण हो। लोगों ने कहा महाराज आगे मत जाओ, गुलमाल डाकू की गुफा है, उसके एरिया में जो जाता है उसे मार डालता है। भगवान गौतम बुद्ध रुके नहीं, आगे गए तो निकला, जोर से हंसा, आओ बड़ी सुंदर उंगलियां हैं, बड़ी अच्छी माला होगी, हंसा जोर से। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा क्या तू मुझे मार सकता है? अंगुलमाल डाकू ने कहा मार नहीं सकता, तुम्हें उठा के पटक दूं तो हड्डी का चूरा भी नहीं मिलेगा। भगवान गौतम बुद्ध पूछे कि मुझे कैसे विश्वास हो कि तेरे अंदर शक्ति है? अंगुलमाल डाकू ने कहा मेरी शक्ति की क्या परीक्षा लेना चाहते हो? भगवान गौतम बुद्ध कहते ये आम का वृक्ष है, एक पत्ता आम का तोड़, खाली आम का एक पत्ता तोड़ के बता दे, मैं जानूंगा कि तू मुझे मार सकता है। अंगुलमाल डाकू आम की डाली तोड़ दिया, हंसा, अब मार सकता हूं? भगवान गौतम बुद्ध कहे मार सकता है, लेकिन जिस डाली को तोड़ा है जैसे थी जोड़ कर बताओ, तब जानो कि तू मार सकता है। किसी दुराचारी के मस्तिष्क पर पहले किसी संत के शब्द का हथौड़ा पड़ा था, हाथ जोड़ लिया, मैं जोड़ नहीं सकता। भगवान गौतम बुद्ध कहते मूर्ख, जोड़ नहीं सकता तो तुझे तोड़ने का अधिकार किसने दिया? किसी का भला नहीं कर सकता तो बुरा क्यों कर रहा है? क्या ये गलत नहीं है झगड़ा लगाना, कलह पैदा करना, मन में सोचना, छोड़ना? हाथ नहीं उठाए कोई बात नहीं, छोड़ना। नारायण नारायण, तीनों माताएं यहाँ क्या कर रही हो? भीतर भीतर जल गई तीनों माताएं। नारद जी को देख के तुम्हारी लगाई तो आग है, हम लोग तो घर में थी। नारद जी भगवान गए अनसुईया माता के आश्रम में, लौटे नहीं। नारद जी गए, नारायण माते तीनों जन 6-6 महीने के बालक बन के पालने में झूल रहे हैं, नारद कैसे आएंगे भगवान? कहें कोई व्रत पूजा करो, 10-20 साल के बड़े होंगे, कभी याद आएगी तो आएंगे। माताओं ने कहा नारद एक दिन भी अच्छा नहीं लग रहा है भगवान के बिना। नारद जी कहे तब जाओ अनसुईया माता से क्षमा मांगो, अपने पतियों को लाओ, ऐसी है यहाँ की स्त्रियां, देवियां। जो धन्य हो तुम्हारा, भारत की भूमि की देवियां स्त्रियां। डर लग रहा है श्राप न दे दें। नारद जी कहे नहीं, वो अनुसूया, भागवत का शब्द देखो, अनुसूया, असूया का ईर्ष्या द्वेष। ईर्ष्या द्वेष ऐसा है कि खाली सब कुछ भगवान दिए, लेकिन ईर्ष्या द्वेष में आदमी को नींद नहीं आती। ईर्ष्या द्वेष, अपने पास कम नहीं है लेकिन पड़ोसी के ज्यादा क्यों होता जा रहा है? कहां से होता जा रहा है? ईर्ष्या द्वेष। अपने दुख से दुखी कम हैं, दूसरे के सुख को देखकर दुखी होने वाले लोग ज्यादा हैं। भिनगा में नहीं, भिनगा में तुम लोग ऐसे नहीं हो। एक पंडित जी बड़े गरीब थे, पंडिताई ने कहा महाराज समुद्र भगवान रत्नाकर हैं, इनसे कुछ धन मांगो। अमावस्या का दिन पंडित जी स्नान करके एक पैर से खड़े हुए, प्रार्थना की, प्रकट हुए, महाराज मांग लो क्या चाहिए, बहुत गरीब हूं। समुद्र भगवान सोचे कि 10-20 लाख रुपया दे दूंगा तो फिर गरीबी आ जाए।
ऐसा साधन दे दूं कि पंडित जी की गरीबी हमेशा दूर हो जाए। और शंख दे दी कि महाराज ले जाओ, ये शंख से जितना मांगोगे उतना देगा। खुश हो गए पंडित जी। समुद्र भगवान कहे कि शंख की एक शर्त है महाराज। कहे शर्त क्या है? कहे जितना मांगोगे उतना देगा, लेकिन जितना आपको देगा उसका दुगुना आपके पड़ोसी को बिना मांगे ही दे देगा। पंडित जी का मूड ऑफ हो गया। ये पड़ोसी को दुगना दे देगा तो बर्दाश्त के बाहर है। गरीबी सह लेंगे। पंडिताइन को बताया कि इससे मांगना नहीं, हम गरीबी सह लेंगे। 1-2 महीने के बाद पंडित जी कहीं जा रहे थे, तिजोरी में शंख को बंद कर दिए। आप बंद करके तब गए चाबी लेकर के कि पंडिताइन मांग ले। पंडिताइन सोची कि बाहर रंगरूटी पंडित जी करते हैं, कोई साधु महात्मा भिखारी आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, बिना धन के सेवा कैसे होगी? पड़ोसी को 2 गुना क्या 4 गुना हो जाए, हमारी तो गरीबी दूर हो जाएगी। एक डर है पंडित जी गुस्सा करेंगे, तो चलो क्या क्या करेंगे, कहीं गाली देंगे, कहीं सुन लूंगी, और क्या कर सकते हैं, कहीं 2-4 डंडा मार भी सकते हैं, तो सह लूंगी, रोज उसके झंझट खत्म। हिम्मत करके ताला तोड़ दी पंडिताइन। शंख को लाई, गाय के गोबर से लीप के पूजा की। शंख भगवान 100 तोला का हार दे दो, 75 तोला का सोने का कंगन दे दो, 35 तोला का मुरेरी दे दो, बाहें की कृष्ण चूड़ा दे दो, अब तमाम ऐसे सोने का आभूषण। स्त्रियों को सोना का आभूषण प्रिय है। राजा दशरथ कैकेयी के काम के बस में होकर भगवान राम को वनवास नहीं दिए थे। नारी के स्वभाव से ठगे गए। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाम। नारायण जहां सूर्य और रात्रि एक कैसे शक्ति, जहां परमात्मा है वहां माया कैसे। तब नारी ठगाओ थाती छाड़ न मांगो पाऊ। नारी जब पति को खुश हुई तो आभूषण रुपया पैसा साड़ी मांगी। इसलिए राजा दशरथ ने कहा 2 नहीं 4 मांग लो। क्या पता नारी के स्वभाव से, नारी का स्वभाव है आभूषण से प्रेम। ऐसे साधारण बात कर लो, पति पत्नी में झगड़ा है, बोला 40 साल 2 साल से बंद है, महीना 2 महीना से बंद है, हफ्ता 15 दिन से बंद है। बच्चों से कहवा दो कि पैसा मिला है, मम्मी से कह दो चलना है, 2 तोला के चैन लेना है और कपड़ा साड़ी लेना है, और सारा मलाल खत्म। फट से लेके आएगी चाय पानी, धोती कुर्ता पैंट शर्ट पहन लो, चलो सर 1 ही तोला के कह दो, देखो कह दो। तुम बाहर बैठे रहो, कहवा दो पैसा मिला, फट से लेके आएगी चाय पानी तुम्हारे सामने पड़ा से। नारी का स्वभाव है। खूब मांग ली, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, जितना मांगी उतना शंख भगवान दिए। पड़ोसी को दुगुना होता गया, पंडिताइन के 4 गुना हो जाए, हमारी तो गरीबी दूर। शाम को पंडित आए, देखे गाड़ी बंगला, पंडिताइन सोने के आभूषण से लदी, होश उड़ गया, करे राम राम, लग रहा है पंडितैया ताला तोड़ दी क्या। अब हाथ जोड़े खड़ी हैं, जैसे बच्चों को मारो, पढ़ने वाले बच्चों को नहीं पढ़ पाते ना तो नहीं समझ में आता, मारते हैं तो ऐसे कर लेते हैं, मारो। वैसे पंडिताइन गाली तो सुनूंगी, मारेंगे डंडा तो सह लूंगी, ऐसे सिकुड़ के हाथ जोड़ खड़ी नहीं मार खाने के लिए। एक रोज रोज तो मारेंगे नहीं, गरीबी दूर हो जाए। पंडित सोचेगा तुमको गाली दे के मार के क्या करूंगा, सब काम तो बिगड़ गया है। लेकिन शंख ने जब दुगुना देता है शंख पड़ोसी को, आज मैं भी मांगूंगा। निकाल के पूजा किए और पंडित जी कहे शंख भगवान आप पड़ोसी को दुगुना दे दे तो मेरी एक आंख फोड़ दो। ईर्ष्या एक आंख रहेगी चल लूंगा, पड़ोसी की दोनों फूटेगी, लो गाड़ी बंगला। शंख भगवान आप पड़ोसी को दुगुना दे तो मेरी एक टांग तोड़ दो। एक आंख रहेगी चल लूंगा, पड़ोसी की दोनों टांग फूटे, दोनों आंख लो गाड़ी बंगला। शंख भगवान मेरे घर के चारों तरफ बड़ा बड़ा गहरा कुआं 4 खुदवा दो। एक आंख 4 कुआं निकल जाए, पड़ोसी दोनों आंख फूटेगी, दोनों टांग 8 कुआं, जिधर निकल गिर के मरना। लेकिन नारद जी कहते हैं तीनों माताओं से माते जाओ, वो अनुसुईया है,
ईर्ष्या देश रहित बुद्धि है, वहां दुख नहीं मिलेगा। अनुसुईया है। बोल पतिव्रता नारी की, जम के बोलो, पतिव्रता नारी की, पतिव्रता नारी की, पतिव्रता नारी की, बोल पतिव्रता नारी की। जाती हैं तीनों माताएं, स्वागत करती हैं अनुसुईया माता। हमारे पति लोग आए हैं, अनुसुईया माता के दी पालने में हैं और 6-6 महीना का हैं और नंगे हैं। तुम